रामू धोबी के पास एक गधा था। दिन भर वह उससे खूब काम लेता, शाम को खुला छोड़ देता ताकि वह जंगल में तथा खेतों में जाकर हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर सके। गधा शाम के समय आजादी से खाता पीता और घूमता। वह बेचारा इस क्षेत्र में अकेला ही था। कोई सगी संबंधी साथी नहीं था जिससे वह बात कर लेता। कभी कभी उसके मन में आवाज उठती, काश अपना भी कोई दोस्त होता। अचानक एक दिन जंगल में एक गीदड़ निकलकर इन खेतों की ओर चल पड़ा। उसके सामने ही एक गधे को घास चरते देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी अकेला घूमते घूमते तंग आ गया था। उसे भी एक मित्र की तलाश थी। गीदड़ ने आगे बढ़कर उस गधे से कहा, बड़े भाई प्रणाम। प्रणाम। गधे ने उस गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया कि मुझ जैसे बदनसीब को प्रणाम करने वाला आखिर कौन हो सकता है। बड़े भैया क्या सोच रहे हो? क्या हमारे साथ दोस्ती नहीं करोगे? क्यों नहीं भैया, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे राम राम कहने वाला तो कोई मिला। नहीं तो अपना हाल यह था कि इस घास और खेती से ही राम राम कर लेते थे। गधे की बातें सुनकर गीदड़ को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर गधा भी हंसने लगा। बस यहीं से उनकी मित्रता शुरू हो गई। दूसरे दिन दोनों मित्र फिर वहीं मिले तो उस समय गधा घास खा रहा था। गीदड़ ने अपने मित्र से कहा, बड़े भाई ये क्या, तुम तो रोज घास ही खाते रहते हो। भाई अपने को तो पेट ही भरना है, यह घास ही तो साथी है, इसे नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। भाई तुम मेरे मित्र हो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। देखो कुछ ही दूर एक खेत में बढ़िया बढ़िया तरबूज लगे हैं। उन तरबूजों को खाकर हम दोनों भाई आनंद करेंगे। तरबूजे, आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, जल्दी चलो। गधा उसी समय अपने दोस्त गीदड़ के साथ तरबूजों के खेत में चला गया। दोनों मित्रों ने बड़े आनंद से तरबूजे खाए, साथ साथ बातें भी करते रहे। गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया था। वैसे भी प्राणी की यह आदत है कि वह खुश होकर खूब नाचता है, झूमता है, कभी कभी गाने भी लग जाता है। यही हाल उस गधे का भी हुआ। जब उसका पेट अधिक भर गया तो वह भी नाचता हुआ गाना गाने लगा। गीदड़ ने गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाजें सुनी तो उससे बोला, भैया इस तरह शोर ना करो, खेत का मालिक आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं शोर नहीं कर रहा, राग गा रहा हूँ। तुम जंगल में रहने वाले जंगली लोग, तुम क्या जानो राग विद्या किसे कहते हैं। गीत तो जीवन का अंग है। इतना कहकर गधे ने फिर से जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया। देखो भाई, यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं खेत से बाहर किनारे पर खड़ा इसे सुनता रहूंगा। इस गाने के लिए मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर गीदड़ उस खेत से बाहर जाकर खड़ा हो गया, परंतु गधा तो गधा ही है। वह अपनी धुन में मस्त था। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक की आंखें खुल गईं। बाहर आकर उसने देखा गधा उसके खेत में घुस आया है और उसके पके हुए तरबूजे खा रहा है और खेत को भी उजाड़ दिया। उसने लाठी उठाई और फिर क्या था, गधे पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गधा जान बचाकर किसी तरह से उस खेत से निकला और भाग खड़ा हुआ। रास्ते में खड़े गीदड़ ने उससे कहा, क्यों भैया आया आनंद, बहुत गाना गा रहे थे, अब तो ना गाओगे गाना।